ओम शांति। आज 26 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी भी संशय ना आए। प्रश्न है, विजय रत्न बनने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें कभी भी किसी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। दूसरा, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तीसरा, परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है और शांति धाम में ले जाएंगे, इसलिए सद्गुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ना कि ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे ही बाप भी कहते हैं अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली, वह हो जाता है परमात्मा। ओम यह बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म क्या है? शांत है। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, वहाँ से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है, यह भी जानते हो। हम आत्मा का स्वरूप क्या है और बाप का स्वरूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में जानते नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत सुप्रीम गुरु भी है, तो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परमपिता परमात्मा बाप भी है, तो सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में भी पिरोए जाएंगे, फिर रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान आज मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो टीचर भी हो गया ना, मत तो मिलनी चाहिए ना। बाप की अलग मत है, टीचर की अलग मत, फिर गुरु की अलग मत होती है, भिन्न भिन्न मत मिलती है, तो यह फिर सभी का एक ही है। इसका मतलब बाबा कह रहे हैं कि यह सभी का एक ही है, माना यह परमपिता शिव बाबा, बाप, टीचर, सदगुरु सब कुछ है, वही सब कुछ सिखाते हैं और सभी के लिए एक ही टीचर सदगुरु हैं। इसमें संशय आदि नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि संशय की कोई बात नहीं है। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली है। गॉड फादर इज क्रिएटर गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ज़रूर फैमिली हो गई। भारत में ही गाते हुआ है, पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए ही शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप हैं वह योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिमान कहते। बाप तो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनसे राजयोग सीख रहे हो, आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता है, सुख धाम है। जब दुख धाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना, वह भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय कि वो मूंझने की कोई बात ही नहीं। सामने बैठे, यह भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है तुमने, 84 जन्म लिए। गाते भी है ना, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल।
सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही होते हैं जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं, सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं, पहले पहले फाउंडेशन है ही देवी देवता धर्म। कोई भी वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे, बड़ी जबरदस्त कमाई है। तो तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो और टेंशन देना पड़े। बाबा ऐसा नहीं करते, कहते हैं कि घर बार छोड़ दो। बाबा तो कहते हैं घर में रहते हुए भल घर में रहो, लेकिन बाबा को याद करना है। वह तो सन्यासियों का वैराग्य होता है जो घर छोड़कर चले जाते हैं। बाप कहते हैं वो गलत है, वो बाबा की नज़र में भी रोंग है। ऐसे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत के इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवता ही मार्ग में चले जाते। मकान आधा समय पूरा हो जाता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है, तो 1-2 वर्ष में पोताई आदि होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी ना जब शुद्ध होंगे। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए जगदम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन महालक्ष्मी के आगे क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं। पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। तो दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होगी। जगदम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही, जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला। तो यह है सच्चा मेला जिससे फ़ायदा होता है। उन मेलों पर बहुत भटकते, लेकिन शिव बाबा से जब मिलन मनाने जाते हैं तो कितना फ़ायदा होता है उससे। कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ एक्सीडेंट हो पड़ते, बहुत धक्के खाने पड़ते। भक्ति के मेले बहुत होते, बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना आत्माओं और परमात्माओं का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते। कंपटीशन है ना राम और रावण की, तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान हैं, तो तुम तो युद्ध के मैदान में हो ना। कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम उस्ताद को याद करेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही तो विजय पाते जाएंगे ना। तो ज्ञान से तो ज्ञान तो देखो सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नटसेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, इनका नाम भी है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह वैरायटी धर्मों का झाड़, एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले, वहाँ धन भी बहुत है, धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग हैं, भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनेन ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई है नहीं। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन नहीं है। किसका? बरगद के पेड़ का। तो इनका भी फाउंडेशन उसी प्रकार से जैसे उस बरगद के पेड़ का नहीं है, तो ये देवी देवता धर्म का भी जो है जड़ पूरा क्या हो रहा है, खोखला हो गया है और बाहर हरे भरे पत्ते दिखाई देते। तो इसी प्रकार है। तो बाबा ने कहा अभी फाउंडेशन नहीं है, इसलिए स्थापना हो रही है, अर्थात बुनियाद डाला जा रहा है, जड़ के लिए बीज डाला जा रहा है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अभी वापस चलना है बाबा के पास, तुम मेरे पास आ जाएंगे। यह भी तो जानते ना, सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते हैं कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उस नाम रूप देश
में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा। वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते हैं, एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं। कर्म भी सबके अलग अलग है, अनादि ड्रामा बना हुआ है, हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी तो शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। मेरे सिकिलदे बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए हैं कि आप मिले थे, फिर योग से सारे विश्व के मालिक बनते हो तुम। तो बाबा बच्चों को योग सिखाते हैं। तो 5000 वर्ष हुए तुम मिले थे, बाबा बच्चों को कहते हैं। फिर बच्चे समझते हैं इस बात को, तो योग बल से फिर बाबा क्या करते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। हिंसा है फिर एक दो पर काम कटारी चलाना, यह भी समझाया गया। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते, जबकि योग बल से बनने वाले। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई, वह बात ही नहीं है। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो, किसके द्वारा, बाप के द्वारा। बाप है विश्व का रचयिता, सो जरूर नई विश्व ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले, फिर पतित बर्थ नोटे पैनी बन पड़े। अब तुमको ही पावन बनाना है। भक्ति तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की, जो आकर ब्राह्मण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जो भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं वही आकर ब्राह्मण बनते हैं। उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है ना, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए जिसमें प्रवेश करते हैं। तो तुम जानते हो जिसमें प्रवेश करते हैं शिव बाबा, वो कौन है, वो प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो कहाँ होना चाहिए, सूक्ष्म वतन में या धरती पर? धरती पर होना चाहिए ना। तुम जानते हो जो मम्मा बाबा यहाँ है वह वहाँ है। यह बातें बड़ी अच्छी समझने की है। डायरेक्शन बाबा देते रहते, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते रहते, कोई चीज़ की कोई इन्वेंशन करते हैं तो कहेंगे कि कल पे पहले भी इन्वेंशन निकाली थी, फिर उन्हों को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नरक का गोला जो बनाया, यह बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि यही नारायण बनता है। तो कहते हैं अब यह युक्ति से समझाना है। तुम्हारा यह गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो। कृष्ण का भी बड़ी चीज़ मनुष्य अच्छी रीति देख सकते, जैसे पांडव के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है नहीं। जैसे मनुष्य 6 फुट वाले हैं ऐसे ही हैं। ऐसे मत समझो कि सतयुग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य शोभता नहीं है, इसलिए नॉर्मल होंगे मनुष्य 6 फीट तक के। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना चाहिए। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। यह भी प्रिंस प्रिंसेस है। यह चक्र फिरता रहता है, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, यह भी अभी जानते हैं। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ समझाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कहेंगे यह तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है, सुनने वाले ऐसा कहेंगे। बरोबर हठ योगी तो यह ज्ञान दे भी नहीं सकते। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे ना सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे, वह अच्छी रीति धारण करना है। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच पद पाते हैं, उच्च बन जाते हैं। तो तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो, बाप बैठ समझाते। जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वह है। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। तुम जानते हो हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी मिटने का नहीं है।
इनकी न आदि है न अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनकी कभी अंत नहीं होती है। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती होता है। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी हैं ना, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो। बाबा कहते मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजोमय अखंड ज्योति सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाएं तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते हैं, अब स्टार को कैसे पहचान पाए। तो उन्हों का तो एक वो बना हुआ है कि बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है, भक्ति में ये कहा जाता है, और उनको साक्षात्कार भी वैसे ही होता है। अब बाबा कहते हैं अगर मैं स्टार रूप अपना दिखाऊं तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते वह साक्षात्कार हो जाता। वो सोचते बहुत तेजोमय, बहुत ज़्यादा ऐसे जलाने वाली चीज़ एकदम सूर्य के प्रकाश की तरह, तो उनको वैसा ही फीलिंग आने लग जाती थी। तो ये जैसा सोच रखते थे वैसी फीलिंग। अभी तुम समझते हो परमात्मा स्टार मिसल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह करके माया जीत बनना है। दूसरा, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। जो महान आत्मा है वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तो माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती है। स्लोगन है, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति। सबका भला, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाए, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।